हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को ध्वनि, वर्ण और अक्षर के बारे में बताऊंगी। ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है और वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ध्वनि से। मुख से जो भी आवाज़ हम निकालते हैं उसे ही ध्वनि कहते हैं। ध्वनि यानी साउंड। तो वर्ण के हिसाब से ध्वनि वो है जिसको कि हम मुख से उच्चारित करते हैं, वो ध्वनि हो गया। लेकिन वही ध्वनि जब हम लिखित रूप में उसके बनाए हुए चिन्हों को जब हम लिख देते हैं तब वही ध्वनि वर्ण कहलाता है। ध्वनि जो है ये मुख से उच्चारित है। मुख से जो हम बोले, उच्चारण किए, आवाज दिए, वो हो गया ध्वनि। और इसी ध्वनि को जब हम लिख देते हैं लिखित रूप में, लिखने के लिए जो चिन्ह बना दिया गया है उसे ही वर्ण कहते हैं। ये जो इसके लिए जो चिन्ह बनाया गया है या इसका जो रूप है, आकृति है, कुछ भी बोले, मुंह से निकला हुआ वर्ण, मुंह से निकला हुआ ध्वनि को जब हम चिन्हित या रूप या आकृति दे देते हैं तब वो वर्ण कहलाता है। जैसे अभी हम मुंह से उच्चारण किए अ ध्वनि निकाले, ठीक है। तो ये जब तक मुंह से निकला तब तक ये ध्वनि है। लेकिन जब हम इसको लिख दिए इस प्रकार से इसका जो आकृति रूप दिया गया है कि अ इसी तरह से लिखाएगा, क इसी तरह से लिखाएगा और इस तरह से लिखाएगा, तो जब हम इसका आकृति दे दिए, इसका रूप दे दिए, इसको चिन्हित कर दिए, तब ये वर्ण कहलाता है। और जब तक हम इसको मुंह से बोले, जब तक हम सिर्फ मुख से बोले, इसका उच्चारण किए, तब तक ये वर्ण है। लेकिन जब हम इसका आकृति दे दिए, इसका रूप दे दिए, तब ये वर्ण कहलाता है। देखो, साउंड तो हम इस तरह से भी साउंड निकाल सकते हैं। दोनों हाथ बजाएंगे, ताली बजाएंगे तो ये भी आवाज निकला। लेकिन हम इसको चिन्हित आकृति नहीं दे सकते, इसका रूप नहीं दे सकते हैं, सिर्फ ये साउंड है। लेकिन वर्ण के हिसाब में जब हम ध्वनि का उसको आकृति या रूप दे देते हैं तब ये वर्ण कहलाता है। मौखिक रूप को ध्वनि बोले और लिखित रूप, लिखने के लिए जो रूप दे दिया गया आकृति, उसको सीधा सीधी वही मान लो कि ये लिखित रूप है और ये मौखिक रूप है। जब हम मौखिक रूप में कुछ भी बोलते हैं, आवाज करते हैं, उच्चारण करते हैं, तब वो ध्वनि हो गया। और उसी ध्वनि को जब हम उसका आकृति या रूप चिन्ह दे दिए तब वो वर्ण कहलाता है। यही दोनों में अंतर है। अब है कि अक्षर क्या है, अब वर्ण के बारे में विस्तार से जानिए। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी वर्ण जो है वो भाषा की एकदम सबसे छोटी इकाई है कि उसको अब हम और बांट या तोड़ नहीं सकते, इसको खंडित नहीं कर सकते। तो हमारा जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में जो भी वर्ण है, उन सारे वर्णों को, ये देखो ये वर्ण है, वर्ण में क्या है? हलंत लगा रहेगा, यही वर्ण है। इन वर्णों को हम तोड़ नहीं सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते हैं। आ को नहीं तोड़ सकते हैं, इस क को नहीं तोड़ सकते हैं, इस प को नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा भाषा के सबसे छोटी इकाई, जिसको कि खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो जितने सारे वर्ण हैं, उन सारे वर्णों को दो भाग में बांट दिया गया है। वो दो भाग कौन कौन है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण।
स्वर वर्ण में उन वर्णों को रखा गया है जिसके उच्चारण करने में कोई अवरोध, कोई रुकावट नहीं होता। बिना अवरोध के, बिना रुकावट के उसका उच्चारण हम कर सके, पहली बात। दूसरी बात, वैसे वर्णों को जिसके उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और वर्ण को तो खंडित नहीं कर सकते हैं। तो स्वर वर्ण में उन वर्णों को रखा गया जिसके उच्चारण करने में कोई अवरोध पैदा ना होता हो और इसके उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और ये खंडित तो नहीं ही हो सकेगा, इसलिए कि ये वर्ण है। वर्ण की परिभाषा में बोले ही कि भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इनको तो खंडित या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, इसके उच्चारण में अवरोध भी नहीं पैदा होता है और इसके उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता भी नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण में उन वर्णों को रखा गया जिसके उच्चारण करने में अवरोध पैदा होता है, दिक्कत, परेशानी होती है ना, इसको हम उच्चारण नहीं कर सकते। इन सब वर्णों के उच्चारण नहीं कर सकते, दिक्कत परेशानी होता है। क, ख, इसके उच्चारण, पहला तो हो गया कि इसका उच्चारण नहीं कर सकते, अवरोध पैदा होता है। दूसरा, इसके उच्चारण करने के लिए हमको दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जब हम दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं तभी हम इसका उच्चारण कर पाते हैं। तो इन वर्णों के साथ ये जो है व्यंजन वर्ण का जो मूल रूप है, यही मूल रूप हो गया व्यंजन वर्ण। इसके साथ जब हम स्वर वर्ण जोड़ देते हैं तब हम इसका उच्चारण कर पाते हैं और इसका उच्चारण भी हम अब बिना अवरोध के, बिना रुकावट का उच्चारण कर पाते हैं और इसके उच्चारण करने में अब हमको किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो इसमें भी, और ये कहलाता है अब ये अक्षर। अक्षर यानी अक्षर को हम तोड़ सकते हैं लेकिन वर्ण को हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अक्षर को हम खंडित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जब ये हलंत लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये स्वर रहित है। जब स्वर रहित में स्वर को जोड़ देते हैं तब फिर ये इस प्रकार लिखाता है और इसको अब हम अक्षर बोलने लगते हैं। क अक्षर, ख अक्षर, ये सब क ख जो है, क ख ग च त प य, ये सारे अब अक्षर हो गए, लेकिन यहाँ जो ये सभी, ये सारे वर्ण कहलाते हैं क्योंकि इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं लेकिन अक्षर को हम तोड़ सकते हैं। ख को भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं, ख को भी तोड़ सकते हैं, ग को भी तोड़ सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अक्षर को हम खंडित कर सकते हैं लेकिन वर्ण को हम खंडित नहीं कर सकते। अब देखो स्वर वर्ण जो है इसको हम अक्षर भी बोलते हैं, स्वर वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं। अब कहोगे कि अक्षर भी कैसे बोल देंगे, ये वर्ण भी अक्षर भी है, क्योंकि इसमें दोनों गुण पाए जाता है। वर्ण का भी गुण है कि ये बिना अवरोध के बोले जाते हैं, इसको बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ये जो दो बात, पहला जो दो पॉइंट बोले कि इसके उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और दूसरा इसके उच्चारण करने में कोई अवरोध पैदा नहीं होता है। अक्षर में भी ये दो बात कॉमन है, इसके उच्चारण करने में भी कोई अवरोध, कोई रुकावट नहीं पैदा होता है और दूसरा इसके अक्षर के उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता हमको नहीं लेनी पड़ती है। इसलिए हम स्वर वर्ण को अक्षर भी कहते हैं क्योंकि ये दो जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट एक दूसरे का मिलता जुलता है। सिर्फ एक यही है कि वर्ण जब है ये तो हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं और अक्षर में हम इसको तोड़ सकते हैं। अक्षर वर्ण में क्या है, वर्ण का एक ही रूप होता है, वर्ण का जो रूप होता है वो एक ही रूप होता है।
जैसे अ, आ, क, च, और क्या लिखते हैं प, ठ। इसका एक ही रूप है, लेकिन अक्षर में जो व्यंजन है उसका कई रूप हो जाता है अक्षर में। जैसे मान लो क के साथ अ जोड़ दिए तो क में अ जोड़े क हो गया। क के साथ अगर हम आ जोड़ देते हैं तो इसका रूप अब क्या बन गया? क बन गया। व्यंजन का मूल रूप के साथ अगर छोटी ई लगाते हैं तो की बन गया। अगर इसके साथ बड़ी की मात्रा स्वर लगा देते हैं तो ये बन गया ई। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ण का जो रूप होता है वो एक ही रूप होता है, लेकिन अक्षर में व्यंजन का रूप जो है वो कई हो जाते हैं। क, का, की, कु, क्री, के, को, कौ, कम, का। कई रूप हो जाते हैं, लेकिन वर्ण का रूप वही हो जाता है। क्यों वही एक ही रूप रह जाता है? क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा वर्ण नहीं जुड़ रहा है। इसमें दूसरे वर्ण जुड़ जाने के कारण स्वर वर्ण का जो रूप जुड़ जाता है उसका रूप भी वैसा ही अक्षर का वही रूप हो जाता है। यही तीनों में अंतर है। ध्वनि एक प्रकार से मौखिक रूप है। मुख से जो भी हम उच्चारण करते हैं वह ध्वनि हो जाता है, और मुख से निकला हुआ उच्चारण किया हुआ ध्वनि को जब हम चिन्हित या आकृति दे देते हैं तब वो वर्ण कहलाता है। वर्ण जितने भी हैं उसको दो प्रकार में बांट दिया गया है। पहला आधार पर कि इसके उच्चारण में कोई अवरोध पैदा नहीं हो, पहला ध्यान रखा गया, वो देखा गया। और दूसरा कि इसके उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजन वर्ण में उन वर्णों को रखा गया जिसके उच्चारण करने में अवरोध पैदा होता है, और चूंकि अवरोध पैदा होता है इसलिए इसके उच्चारण करने में हम दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं। तो इन दोनों आधार पे वर्णों को बांट दिया गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में जब व्यंजन वर्ण में जब स्वर वर्ण जोड़ देते हैं तब वो उसका उच्चारण हम बिना अवरोध का कर लेते हैं और दूसरे वर्ण की सहायता भी नहीं लेनी पड़ती है, और तब इसका नाम अक्षर रखा गया। इसे ही हम अक्षर कहते हैं। जब ये व्यंजन के मूल रूप में होता है तो ये वर्ण है, और जब स्वर वर्ण से जुड़ जाता है तब ये अक्षर कहलाता है। स्वर वर्ण को अक्षर भी बोलते हैं इसलिए क्योंकि इसके उच्चारण में अवरोध पैदा नहीं होता है, न ही दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। अक्षर में भी वही बात है कि दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और न ही इसके उच्चारण करने में कोई अवरोध पैदा होता है। तो चूंकि अक्षर वाला सिमिलरिटी इसमें मिल रहा है इसलिए स्वर वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का वर्ण का एक ही रूप होता है, लेकिन अक्षर के व्यंजन के कई रूप होते हैं। व्यंजन वर्ण में जो स्वर वर्ण जुड़ता है उसकी आकृति वैसे ही हो जाती है, इसलिए इसकी आकृति, इसका रूप कई प्रकार के हो जाते हैं। उम्मीद है तुम लोगों को ध्वनि, वर्ण और अक्षर समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पूछ सकते हो, कहीं कंफ्यूजन है तो। और अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज बस इतना ही। नेक्स्ट नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।